ट्रेलर को देखने के बाद जो सबसे पहला अल्फाज मेरी जुबान पर आया वो ये था, यार ये क्या बना दिया। एक्चुअली इस फिल्म की कहानी भी कुछ वैसी ही काल्पनिक है जैसी कि टाइगर की फिल्म गणपत की थी। तो इन्होंने प्रभास की जो फिल्म काल की जल्द रिलीज होने वाली है उसका जो ट्रेलर आ चुका है उसका रिव्यू किया, और ये रिव्यू देखने के बाद जो सबसे पहला अल्फाज मेरी जुबान पर आया वो ये था कि ये कैसा गधा है जो काल की मूवी की कहानी को काल्पनिक बता रहा है, जबकि इस मूवी का नाम ही काल की है, क्योंकि कल की विष्णु के 10वें अवतार है। और इसे देख के आपको यह समझ जाना चाहिए कि इसकी कहानी इंडियन माइथोलॉजी पर बेस्ड है, और ये इस कहानी को 600 साल पीछे की बता रहा है, जबकि 2898 से अगर हम 2024 को माइनस कर दे तो हमें मिलता है 874, और ये भी आगे की कहानी है, पीछे की नहीं। अब प्रभास की एंट्री होती है और दिखाया गया है कि वो छिछोरापन कर रहा है। अब ये देखकर मेरी समझ में ये नहीं आया कि जो डायरेक्टर है इसके साथ प्रभास ने फिल्म करने के लिए हामी कैसे भरी। ये डायरेक्टर इतना बड़ा नल्ला है कि इसको ये भी नहीं पता है कि वरुण धवन क्या कर सकता है और प्रभास क्या कर सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही कही KRK ने। नाग अश्विन कैसा छिछोरापन दिखा रहा है, असली ह्यूमर तो इस क्लिप में है। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? इसे देख के तो गधा भी हंसने लगे। खैर प्रभास की फिल्म है तो एक्शन तो होना ही है, तो एक्शन शुरू होता है। और भाई साहब प्रभास वैसे ही हवा में उड़ता है जैसे वो कई एक फिल्मों में उड़ चुका है। प्रभास ही नहीं, सल्लू भी उसी तरह उड़ चुका है, SRK भी उसी तरह उड़ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी डायरेक्टर उस सीन को रिपीट करना नहीं भूला। ये बात तो बिल्कुल सही कही KRK ने। सलमान भाई भी उड़ चुके हैं, SRK भी उड़ चुके हैं, अब प्रभास भी उड़ेंगे KRK के ऊपर बेड में, उसके सपनों में, क्योंकि इनके बिना इसको नींद नहीं आती। लेकिन इन दोनों लड़कियों की एक्टिंग देखकर मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आप अपने आप से ये पूछेंगे कि ये दोनों लड़कियां फिल्म में क्यों हैं। ये बात तो बिल्कुल सही कही KRK ने। दीपिका और दिशा को बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती, वैसे एक्टिंग जो KRK को आती है। KRK जैसी एक्टिंग किसी को नहीं आ सकती और किसी को आनी भी नहीं चाहिए। KRK गॉड लेवल एक्टिंग नहीं, गांड लेवल एक्टिंग करता है। अगर मैं भी ये करने की कोशिश करूँ तो मुझे भी नहीं आएगा। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? देखा, मुझे भी KRK जैसे एक्टिंग नहीं आती, क्योंकि KRK मुंह से ही गांड से एक्टिंग करता है, और गांड से एक्टिंग आने के लिए आपके पास टैलेंट होना चाहिए, जो KRK के पास है। और ये ट्रेलर देखने के बाद मेरी समझ में ये भी नहीं आया कि अमित जी ने इस फिल्म को क्यों किया होगा। मेरे ख्याल में अमित जी ने इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए किया होगा, क्योंकि अमित जी के लिए इस फिल्म में कुछ है नहीं। वैसे इस रिव्यू को देख के भी मुझे समझ में नहीं आया KRK ने अपने खुल्लम खुल्ला एपिसोड से इस रिव्यू को निकाल के सेपरेट अपलोड क्यों किया। सिर्फ पैसों के लिए ही किया। और जितने भी डायरेक्टर बड़ी फिल्में बनाते हैं उनके दिमाग में ये कहां से आता है कि अमित जी को लेना है और उनको इतना गंदा दिखाना है, इतना गंदा दिखाना है कि वो पिछले 15-20 साल से नहाए नहीं है। अमित जी का यही लुक फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में था, अमित जी का यही लुक गणपत में था, और मेरी समझ में ये भी नहीं आया कि अमित जी इतने गंदे लुक के लिए तैयार कैसे हो जाते हैं। अगर हम बैडनेस और गंदे की कैटेगरी बनाए तो वो कुछ ऐसी होगी। कमल हासन एकदम उबला हुआ अंडा दिख रहा है इस फिल्म में। ये बात तो बिल्कुल सही कही KRK ने। इस शक्ल को देख के किसकी गांड फटेगी? असली गांड तो इस शक्ल को देख के फटेगी। और वैसे भी ये उबला हुआ अंडा इस अधमरे चिलगोजे से तो इन्फिनिटी टाइम्स बेटर है। कि इस ट्रेलर को देखने के बाद मेरे कानों से धुआं निकलने लगा था और मेरे आंखों से खून टपकने लगा था भाई साहब। अब बस मैं इतना ही कहूँगा, ये रिव्यू देखने के बाद मेरे कानों से टट्टी, आंखों से मूत और गांड से धुआं और लुल्ली से खून टपक रहा था भाई साहब। देखा कितनी इलॉजिकल बातें बोली मैंने, बिल्कुल उन रिव्यूज़ की तरह जो कल्कि के ट्रेलर पे बनी है। वैसे छोड़ो उन रिव्यूज़ को, वो तो डिसआस्टर है। बताओ, तो यही था जो भी था, जितना भी था। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल की सदस्यता ले और मुझे सपोर्ट करे, ताकि मैं आपको और भी बेहतरीन क्वालिटी और वीडियोस दे सकूं। थैंक यू, धन्यवाद, आभार।